वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी न्यूज़ आउटलेट को देख लें, किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे चले जाएं, किसी सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, कहीं आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चले जाएं, या वैसे ही किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, तो सबसे पहला जो एक टॉपिक आता है वो जो आजकल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में बात होती है। और उसके अंदर ऑफ कोर्स जब आप जीसीसी के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो कॉमन पर्सन को होता है वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर होता है, या अगर वो आगे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या रेंट पे रहना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर बात हो रही होती है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, जो लोगों की जानें जा रही हैं, जो मटीरियल इम्पैक्ट हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सबसे पहले उसको ख़त्म होना चाहिए, उस इस वॉर को ख़त्म, उस सिचुएशन को ख़त्म होना चाहिए और उसके बाद इन चीज़ों को देखना चाहिए। बट क्योंकि मेरा चैनल उससे रिलेट नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स में मैं बात नहीं करता, जो चीज़ें डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती हैं आपको, आपकी वेल्थ से रिलेटेड, मेरी वेल्थ से रिलेटेड, या मेरे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। और आज मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करूँगा जो कि है डिस्ट्रेस डील्स। तो आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रेस्ड डील्स के बारे में। सो डिस्ट्रेस डील्स जो हैं वो आप आजकल सबसे सुनेंगे कि भाई हमें ये बताएं। मुझसे जब भी लोगों की बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो हैं, अभी हमको सेल नहीं करनी, बट मुझे ये बताएं कि कोई नई प्रॉपर्टी ऐसी अवेलेबल है जो कि हम बाय कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई डिस्ट्रेस के अंदर तो आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया के ऑप्शंस मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो लोग इंटरनेट पे मिलेंगे, या लेट्स से आपके जो ब्रोकर्स हैं वो आपको बता सकते हैं। जो न्यूज़ मेरे पास आ रही है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है जो लोग सुनना चाह रहे हैं। लोग ये सुनना चाह रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएँगी। जस्ट टू गिव यू वन पर्सपेक्टिव, 2008 के अंदर फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था। उस टाइम पर विदिन 60 डेज़ प्रॉपर्टी प्राइसेज़ वर 60% डाउन। देख सकते हैं आप गूगल पे जाकर। यहाँ पर फाइनेंशियल मेल्टडाउन के बाद आपकी प्रॉपर्टी प्राइस 60% डाउन हुई थी। 60% डाउन हुई थी। अभी हमारी जो ये वॉर चल रही है इसके अंदर इस वक़्त हमको ऑलमोस्ट 17 डेज़ हो गए हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि एट मैक्स आपको 10% की डिस्ट्रेस डील्स मिल सकती हैं। वो भी किन चीज़ों के अंदर? अब ज़रा हम प्रॉपर्टीज़ को बाइफरकेट करते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पर जो रियल एस्टेट के अंदर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, इसके अंदर 2 मेजर क्लासेस होती हैं। एक होती है ऑफ प्लान और एक होती है रेडी प्रॉपर्टी। सो ऑफ प्लान और रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर फ़र्क तो आपको ऑफ कोर्स पता है कि रेडी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर आप मूव इन कर सकते हैं, फॉरेन मूव इन कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी तक मुझको नज़र आ रही हैं चीज़ें, वो एट मैक्स आपको 5% डिस्काउंट पे मिल सकती हैं चीज़ें। दैट टू आई एम सेइंग, थोड़ा-सा एक्ज़ैजरेट करके बोल रहा हूँ, वरना आपको कोई फ़र्क इस वक़्त कोई नहीं मिलेगा रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। हाँ, जबकि ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। वो मिल सकते हैं आपको समव्हेयर बिटवीन लेट्स से 5 टू 10% के। और ये मैं डिस्ट्रेस डील्स की बात कर रहा हूँ। अब 5 टू 10% को डिस्ट्रेस डील्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा लें। तो इस वक़्त 17 डेज़ पास ऑन हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये टाइम कुछ भी नहीं है। अब रियल एस्टेट का एक जो साइकिल होता है ना, उसको लंबा टाइम लगता है इम्पैक्ट आते-आते। बहुत सारे लोग एक चार्ट है उसको रेफ़र कर रहे होते हैं जिसके अंदर दुबई की जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो रियल एस्टेट इंडेक्स है, वो इस वक़्त ऑलमोस्ट 30% डाउन हो गया है। सो उस चीज़ को लोग रेफ़र कर रहे होते हैं, बट दोज़ आर द स्टॉक प्राइसेज़ ऑफ कंपनीज़ लाइक एमआर, अल्दार और इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट एक इंडेक्स है। उसके ऊपर मैंने अलग से बात की है स्टेक की वीडियो के अंदर, उसको आप जाके देख सकते हैं। शुरू के 2-3 मिनट के अंदर मैंने उसको समझाया है कि उसको क्यों हम नहीं देख सकते इन टर्म्स ऑफ ट्रू पिक्चर कि रियल एस्टेट के अंदर क्या हो रहा है। सो यहाँ पर एज़ आई सेड कि 5 टू 10% के करीब का आपको डिप मिल रहा है ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर। बट दिस 5 टू 10% इज़ इट रियली वर्थ इट टू गो फॉर लेट्स से या उसको कह लें कि टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ एक्चुअली डिस्ट्रेस, तो वो मैं थोड़ी-सी अभी कैलकुलेशन में बात करूँगा। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए ओपी प्लस जो 4% जो डीएलडी होती है, हम उसको कह सकते हैं कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूट करती है 10% के अंदर, और कुछ लोगों के लिए एग्ज़ैक्टली जो 10% है, वही आपकी प्राइस मैटर करती है। सो वो इस केस के अंदर लेट्स से अगर कोई 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी जो डिस्काउंट मिल रहा होगा आपको, अगर आप 14% का डिस्काउंट ले लें, क्योंकि 4% डीएलडी भी काउंट करेंगे उसके अंदर। सो इसके अंदर आपको लेट्स से 140 के एडी का डिस्काउंट मिल रहा है। और इस केस के अंदर जहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि भाई हम ओपी के ऊपर ही 10% डिस्काउंट देंगे, डीएलडी को हम साथ में काउंट नहीं करते, तो उस केस के अंदर आपको 100 के
AED का डिस्काउंट मिल रहा है। अब दिस इज़ गुड इनफ और नॉट, ये अब आपके ऊपर है। मैं थोड़ी-सी अभी कैलकुलेशन करता हूँ कि जो 10% है, व्हाई इट डज़न्ट मेक सेंस। अब होगा क्या? जब आप लेट्स से 1 मिलियन की ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी आपको लेट्स से अभी मैं बात करता हूँ कि 100 फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिफिकेशन 100,000 दिरहम की आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। तो अब आपके जो इसके अंदर एडिशनल कॉस्ट होगी जब आप बाय कर रहे होंगे प्रॉपर्टी, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लेट्स से जो एजेंसी फ़ीस है वो देनी है, जो कि आपको नॉर्मल जब ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें नहीं देनी पड़ती। तो इसके अलावा डीएलडी फ़ीस जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट फ़ी होती है, वो हो जाएगी लेट्स से 4%। तो ये ऑलमोस्ट 6% हो गया, और प्लस ये कि मिसलेनियस फ़ीस भी हो सकती है थोड़ी-सी, जो कि मैं लेट्स से लगा देता हूँ कि 1%। सो ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है, ये आपकी प्रॉपर्टी एक्विज़िशन कॉस्ट है 7% की। प्लस इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये अंडरस्टैंड करने की है कि ये जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पेमेंट प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। सो पेमेंट प्लान इज़ क्रूशियल, बिकॉज़ पेमेंट प्लान जहाँ पर जिस बंदे से आप ले रहे हैं, उसने तो अपने हिसाब से पेमेंट प्लान बनाया होगा। हो सकता है उसने 1 साल पहले प्रॉपर्टी ली हो, उस वक़्त थोड़ी-सी डाउन पेमेंट दी हो, उसके बाद कुछ उसने इंस्टॉलमेंट दी हो, और आज जब वो फ्लिप तो नहीं कर रहा, ख़ैर वो जब डिस्ट्रेस डील के अंदर सेल कर रहा है, तो 10% डिस्काउंट के ऊपर सेल तो कर रहा है, बट आपको तो उसके अंदर जितने उसने पेमेंट की हुई है, आपको वो पैसे देने हैं। अगर उसने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर अब तक लेट्स से 300,000 दिरहम्स दे दिए हैं या 350,000 दिरहम्स दे दिए हैं, जो भी अमाउंट उसने अब तक दी है, वो आपको अपफ्रंट पे करनी है। सो आपके पास पेमेंट प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। जब पेमेंट प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आपके पास अपफ्रंट आपको कैश चाहिए होगा। अब ये इर्रिस्पेक्टिव के ये प्रॉपर्टी डिलीवर कब हो रही है, बट आपको अपफ्रंट ज़्यादा कैश चाहिए होगा कंपेयर टू अगर एक रेगुलर प्रॉपर्टी होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर प्रॉपर्टी करीब आ रही है, उसका हैंडओवर करीब आ रहा है, तो उसके बाद आपको मॉर्गेज की फीस भी चाहिए होगी, जो कि वेरी कर रही होती है प्रॉपर्टी प्राइस के ऊपर। बट लेट्स से ये भी आप छोटी-सी कॉस्ट है जो आप लगा सकते हैं। सो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो टोटल अगर 10% का जो आपको डिस्काउंट मिल रहा था, तो यहाँ पर आप 7% तो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो आपको एट बेस्ट 3% का फ़ायदा हो रहा है। अब 3% का फ़ायदे के लिए आपको डिस्ट्रेस डील्स ये आपको समझ में आती है या नहीं आती है, ये आपके ऊपर है। बट मेरे ख्याल से 3% का फ़ायदा जो हो रहा है, इसके लिए डिस्ट्रेस डील नहीं होगी। डिस्ट्रेस डील मेरे हिसाब से एट लीस्ट 20% की होगी। व्हाई 20%? बिकॉज़ करंटली अगर आप किसी अच्छे डेवलपर के पास जाएँगे, तो मेरे पास कुछ इस तरह के अभी ऑफ़र्स आ रही हैं कि डेवलपर्स आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑलमोस्ट 14-15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं डिस्काउंट? अब मैं वो ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली आपको कैश का डिस्काउंट दे रहे हैं। नॉर्मली इस वक़्त डेवलपर्स कैश का डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। वो आपको इस तरह से डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे एक डेवलपर है, वो आपको एक गाड़ी अगर आप रेज़िडेंट हैं यूएई के, तो आपको वो गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं जो गाड़ी की कैलकुलेशन कर रहा था, जो गाड़ी वो ऑफ़र कर रहे थे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ लेट्स से जो मॉडल है गाड़ी का, और जो उनकी प्रॉपर्टी प्राइस का ब्रैकेट है, वो ऑलमोस्ट 9 टू 10% का आपको एक इंसेंटिव दे रहे थे। अगर 3 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, तो वो आपको अराउंड 260,000 दिरहम्स की कार दे रहे थे। इसी तरह से अगर 1.5 मिलियन दिरहम की कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर आपको अराउंड लेट्स से 140,000 दिरहम्स की गाड़ी मिल रही थी। सो अगर वो मिलती है, प्लस ये कि डीएलडी वेबर मिलता है, 4% डिस्काउंट उसके ऊपर मिलता है, तो अराउंड 14, 15, 13 टू 15% लेट्स से आपको डिस्काउंट डेवलपर खुद दे रहा है। तो आई वुड से जो 10% की डिस्ट्रेस डील है, वो 10% की डिस्ट्रेस डील बिल्कुल भी नहीं है। लोग बस आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी है। उसके अंदर प्लस आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी का यूनिट सेलेक्ट कर सकें। तो यूनिट भी आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। अभी हम अगेन उस बारे में बात ही नहीं कर रहे कि आगे क्या होना है और दुबई की सिचुएशन बनेगी क्या। मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्ट्रेस डील्स की बात कर रहा हूँ, जो कि लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें डिस्ट्रेस डील्स चाहिए। डिस्ट्रेस डील्स जब आएँगी, जब आप एक्चुअल में इस चीज़ को ये समझें कि आपके पास लेट्स से आई वुड से 20-25% के ऊपर जब आपको कोई ऑप्शन मिलना शुरू हो, जो कि मेरे ख्याल से इस वक़्त नहीं है मौजूद। अगर कोई मिलता भी है 20% की डिस्ट्रेस डील, वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव यूनिट होगा या इस तरह का यूनिट होगा जो गलत यूनिट किसी ने बाय कर लिया होगा, और अब उसको लग रहा होगा कि यार ये तो, और ये आपको ये जो वॉर सिचुएशन है, इससे पहले भी वो 20% का डिस्ट्रेस डील मिल सकती थी, क्योंकि जिसने भी वो लिया था, उसने कोई गलती की थी, और अब उसको समझ में आ गया है कि ये ओवर प्राइस उसने यूनिट बाय किया है, तो वो 20% ऑलरेडी आपको वॉर से पहले भी वो उस तरह की डिस्ट्रेस डील मिल सकती थी। ये वॉर की वजह से 20% की डिस्ट्रेस डील्स नहीं है। सो इमेजिन करें कि
1 महीने के अंदर एज़ आई सेड बिफोर कि जो यहाँ पर हमने बात की थी 30 डेज़ के अंदर 60% की जो रिडक्शन आई थी प्रॉपर्टी प्राइसेस में 2008 में, आज इस वक़्त आई वोंट से कि 10% से हार्डली 10% के करीब की कोई आपको करेक्शन मिल रही है और रेडी प्रॉपर्टी में तो वो भी नहीं मिल रही है। रेडी प्रॉपर्टी के अंदर तो आपको इस वक़्त जो कॉस्ट इस वक़्त है वही अराउंड कॉस्ट है जो कि पहले की लिस्टिंग्स थी। जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे-वैसे चीज़ें क्लियर होंगी। अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग बट व्हाटएवर द ग्राउंड सिचुएशन इज़ आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि व्हाई व्हाई देयर आर नो डिस्ट्रेस्ड डील्स अवेलेबल एज़ पर आवर डेफिनिशन। सो उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका गोल्डन वीज़ा। तो गोल्डन वीज़े के ऊपर हमने पहले भी मल्टीपल टाइम्स बात की हुई है और अभी भी मैं बात कर सकता हूँ लेकिन वो रिपीटिशन हो जाएगी। मैंने लास्ट जो गोल्डन वीज़े के ऊपर वीडियो बनाई थी आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की अब पॉपुलेशन है वो 2008 की तरह की नहीं है। अब यहाँ पर एसोसिएटेड है यहाँ की जो एक्सपैट पॉपुलेशन लोकल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ 10-15% है। बट जो यहाँ की एक्सपैट पॉपुलेशन है वो अब एसोसिएटेड है यूएई से, उनके बिज़नेसेस हैं, उनकी यहाँ पर लिविंग है, उनकी फैमिली है, सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। सो इट्स नॉट लोग जो कुवैत वॉर से इसको कंपेयर कर रहे थे, तो वो कुवैत वॉर के अंदर बिल्कुल भी सिनेरियो डिफरेंट था। आज सिनेरियो डिफरेंट है, 2008 में सिनेरियो डिफरेंट था। इसलिए दैट इज़ द मेन रीज़न कि डिस्ट्रेस डील्स आपको उस तरह से जो प्रॉपर्टी प्राइस के अंदर शॉक है, वो अभी फौरन फ़ील नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी भी देख लें कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी, वो डेफ़िनेटली वो उस तरह की नहीं होगी जो पहले थी। बट जो करंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो जो रह रहे हैं यहाँ पर लोग, वो उसी हिसाब से होगी ना। अभी तो कोई एज़ सच मास एक्सोडस जो कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर है कि मास एक्सोडस हो रहा है, उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्योंकि वो जितने भी लोग जा चुके हैं, वो ज़्यादातर टूरिस्ट थे या स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स थे या कुछ लोग थे जो कि यहाँ से वैसे निकले। अदरवाइज़ मैं जिनको जानता हूँ, चाहे वो वेस्टर्नर्स हों, चाहे वो देसीज़ हों, वो अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? यानी कि हम अगर बीइंग देसी की बात करूँ मैं तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान में प्रोबब्ली आई वोंट गो जस्ट बिकॉज़ यहाँ पर वॉर हो रही है, तो मैं पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त मूव कर जाऊँ फैमिली के साथ। वो आई थिंक इट इट डज़न्ट मेक सेंस। या कोई इंडियन है तो मैं जितने भी इंडियंस को जानता हूँ, वो भी उनमें से हार्डली कोई इस तरह के लोग हैं जो इंडियन मीडिया देखने की वजह से उन्होंने कहा है अपनी फैमिलीज़ को कि उनकी फैमिलीज़ ने बोला कि भाई वापस आ जाएँ। और उनमें भी जो फैमिली वाले यहाँ रह रहे थे, वो तो बिल्कुल भी नहीं गए हैं। जो जो लोग अकेले थे और वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी थी उनको, वो थोड़े बहुत मूव किया है, अदरवाइज़ किसी ने मूव नहीं किया है। इसी तरह से जो एक्सपैट्स हैं, वेस्टर्न एक्सपैट्स हैं, कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग मूव नहीं कर रहे और वो दे दे वुड लाइक टू स्टे हियर। बल्कि एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ था कि कोई खातून को मैं देख रहा था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैड माउथिंग की थी जब यहाँ पर रह रही थी यूएई के अंदर और जब वॉर स्टार्ट हुई थी और द डे शी लैंडेड इन लंदन और उनके साथ मगिंग का इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर उनके ज्वेलरी और उनकी जो पर्सनल बिलॉन्गिंग थी वो चोरी हो गई थी। तो दीज़ थिंग्स कैन हैपन एनीवेयर। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस वक़्त डिफरेंट है कंपेयर टू लास्ट जो सिचुएशन रही थी, मैं देख लूँ कि ये फ्रेम सही आ रहा है। हाँ, जो पहले चीज़ 2008 में थी वो थी यहाँ पर लो लेवरेज, जो कि पहले जो था वो खतरनाक किस्म का लेवरेज मिलता था आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जो कि अब नहीं है। यानी कि अब आपको कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले एट लीस्ट 20% की डाउन पेमेंट करनी होती है। इवन ऑफ प्लान की जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर भी 20% की डाउन पेमेंट करनी होती है और अगर सेकंड प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसके अंदर ये जो डाउन पेमेंट की अमाउंट है ये बढ़ जाती है। इस वजह से जो आपका अपना स्टेक होता है, स्टेक से याद आया, अगर आपको स्टेक की वीडियो देखनी है तो लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि स्टेक में अब कुछ डिस्ट्रेस डील्स आएँगी। अब वो कितनी डिस्ट्रेस डील्स आती हैं, मैंने उनसे भी बात की थी कि भाई जल्दी लेकर आएँ जो उनका प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर। बट दे वर सेइंग दे वर नॉट फाइंडिंग इट ईज़ी टू फाइंड रेडी टू मूव इन डिस्ट्रेस डील। सो स्टेक के ऊपर अगर वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने लिंक लगा दी। अगर आपको छोटी अमाउंट से अब इस वक़्त एंटर करना है यूएई की मार्केट में, तो भी आप उस वीडियो का लिंक जाके देख सकते हैं, उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर रेफरल बोनस भी है, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं। बट एनीवेज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आपका लो लेवरेज का पार्ट है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। यहाँ पर अब
आपका एक स्टेक होता है इसके अंदर, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर स्टेक होता है, आपने ऑलरेडी अच्छा खासा पे कर दिया होता है, तो इसकी वजह से अब फ्लिपिंग का चांस नहीं होता, जिसकी वजह से जो एक बबल बन रहा होता है ना, फ्लिपिंग की वजह से लोग फ्लिप करने के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उस तरह का सिनेरियो नहीं बनता। इस वजह से ही आपके जो मल्टीपल चीज़ें हैं कि डिस्ट्रेस डील्स आपको उस तरह से नहीं मिल रही हैं। आगे क्या होता है, आई डोंट हैव द क्रिस्टल बॉल, किसी के पास भी नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको अपने पर्सनल फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली लेके चलना चाहिए, डिसिप्लिन्ड वे में लेके चलना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी के अंदर पूरी की पूरी नेट वर्थ लगाई हुई है, बहुत परेशान है इस वक़्त। प्रॉपर्टी की प्राइस डेफ़िनिटली थोड़ी बहुत कम जब होगी, तो उनको वो बुरा लगने लगेगा क्योंकि उसकी प्राइसेज़ उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो दे रहे हैं। इट वुड हैव बीन बेटर कि वो अपनी जो जैसे कहते हैं ना चादर देख के पैर फैलाना, प्लस ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाइड रखना। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ना सिर्फ ये कि आप रियल एस्टेट के अंदर एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते थे थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टेक। ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद था, क्योंकि स्टेक में एक और अच्छी बात ये कि उसके अंदर कोई भी बैंक से रिलेटेड आपका ऑप्शन नहीं होता, और जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो थ्रू योर ओन कैश कर रहे होते हैं। प्लस ये कि आपके पास स्टॉक्स के ऑप्शन, अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपके पास अगर आप इंडियन हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसके थ्रू आप जब भी चाहें अपने पैसे रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेट्स से जो यूएस के स्टॉक्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएस की रीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, कैसे आप ग्लोबल लेट्स से प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर अ रेज़िडेंट इन दुबई और द वाइडर जीसीसी रीजन। इसके अलावा सर्वा, बराका, इंटरैक्टिव ब्रोकर, इतने प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं। आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा फ़िक्स इनकम के ऑप्शंस हैं। सो आपके पास अगर डाइवर्सिफ़ाइड इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप डेफ़िनिटली परेशान होंगे इस तरह की सिचुएशन में। बट उसके लिए एक लेसन है कि आप मैं तो हमेशा अपने चैनल पे बोलता हूँ, 5 साल से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और मैंने खुद भी इस पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, मैंने भी अब प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, बट आई नो कि मेरा एक्सपोज़र किस तरह का है, मेरे आगे की कैश फ्लो, कुछ गारंटीड कैश फ्लो है, कुछ बोनस का कैश फ्लो है, वो किस तरह का बनेगा पॉज़िटिव कैश फ्लो, जिसके थ्रू मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको फंड करूँगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑल इन वन एसेट क्लास, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो, एक ज्योग्राफिकल एरिया की प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी इस तरह का जो स्टॉक्स हो, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, मैं उसको एक चीज़ उस तरह से नहीं लेता। सो दिस इज़ द रीज़न टू मेक दिस वीडियो इज़ टू लेट यू नो कि डिस्ट्रेस डील्स अवेलेबल हो सकती हैं, आगे जाके हो सकती हैं, बट अभी नहीं है। और अगेन एज़ आई सेड, आई डोंट हैव द क्रिस्टल बॉल। आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ बेनिफिट मिला हो। अगर मिला हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरी एक पेड कम्युनिटी भी है, उसके ऊपर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लिंक अगेन उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी प्लेटफॉर्म्स की मैंने यहाँ पर बात की है, उन सब के रेफरल लिंक नीचे आपको मिलेंगे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वॉर में किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान स्टॉक्स के ऊपर एक पॉडकास्ट की थी अब्दुल रहमान नजम के साथ, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, जिसके अंदर एक रेफरल लिंक अगेन है, उसके अंदर आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा उनकी कोर्सेज़ का। थैंक यू वेरी मच।